हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग वापस से लेके आ चुके हैं फॉगलैंड का एपिसोड 6 लेकर। पिछले वीडियो में हमने यह देखा था कि जो हमारा कासिम है वह बोन ईटर को बता देता है कि जो मिस्टर 182 है वह डम्पलिंग विलेज में है। बोन ईटर दौरा दौरा डम्पलिंग विलेज पहुंचता है और डायरेक्ट वहां के एक लोग को हिट कर देता है। और जिसको वह हिट करता है वह कैदी बोलता है कि देख के चलो, मुझे चोट लग रही है। और जैसे ही वह देखता है कौन रहता है तो बोन ईटर रहता है। तो बस पिछला वीडियो हमारा यहीं तक था। और भी कुछ था कि जो डांटे को सारी बातें पता चलती है हेलन के बारे में। तो हम आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग और शॉप ऑनर डम्पलिंग बना रहे थे। किसके लिए? तो डांटे और मिस्टर 182 के लिए। मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग लेगोस से कहते हैं कि जाओ उन दोनों को देख कर आओ कि क्या वे लोग जग गए हैं, क्योंकि उसे ब्रेकफास्ट भी देना है। लेगोस कहता है कि क्या आप उसे ये जो ब्रेकफास्ट है फ्री में देना चाहते हैं? मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग कहते हैं कि हाँ, वो कल रात से ही भूखे हैं और वो लोग कुछ भी अभी तक नहीं खाए हैं और मैंने कल उससे रूडली भी बात कर लिया था। और खास करके जो वो यंग आदमी है वो तो ज्यादा ही भूख से तरफ रहा होगा। लेगोस कहता है कि कभी कभी आप भी दयालु हो सकते हो। ये सब के बाद मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग जो है वो अपना डम्पलिंग जो है वो पैक कर और कहते हैं कि जाओ इसे अपना यूजुअल स्पॉट जो रहता है वहां पे इसे रखाओ। तभी पीछे से चिल्लाता है एक कैदी आता है, बोलता है मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग, एक बुरी खबर है, हमारे गांव में बोन ईटर घुस चुका है। प्लम्प डम्पलिंग कहता है कि वह कौन है? तो जो दौड़ता हुआ आता है वो बोलता है कि वह एक सोल्डर है, वो सबसे खतरनाक है और दूसरे लोगों को वह खाता है। इतने में जो लेगोस है वो गुस्से में आ जाता है और वह बोलता है कि मैं कुछ लोगों को लेकर जाता हूँ और ये सबको सुलझाता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत। तभी जो मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग है वो बोलते हैं कि रुको लेगोस, जल्दबाजी में ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे कि गाँव वालों को दिक्कत पहुंचे। वो आए हैं तो उसका स्वागत करो और अच्छे से उसके साथ पेश आओ। दूसरी ओर डांटे की नींद खुलती है और वो बोलता है कि भाई यार, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब इतनी अच्छी नींद ली थी। और बोलता है कि मुझे भूख भी लगी और मुझे अभी ठंडा ठंडा शावर भी लेना है जिससे मेरा जो माइंड और फ्रेश हो जाए। अचानक उसकी नजर पड़ते मिस्टर 182 की ओर। वह देखता है कि मिस्टर 182 सोया हुआ है और आज तक वो इतनी गहरी नींद में मिस्टर 182 को सोता हुआ देखा ही नहीं था। जब भी सोता था तो वो आधी नींद लेता था, जैसे कि चलते चलते ही सो जाता था वो। और सोता भी था वह कोई बिस्तर पे तो उसकी आंखें खुली रहती थी। टॉयलेट भी करने जाता तो वहां पर भी वो सोने लग जाता था। यानी वो प्रॉपर नींद कभी लिया ही नहीं था, वो देखा ही नहीं था डांटे मिस्टर 182 को लेते हुए। लेकिन आज वह पूरी अच्छी नींद ले रहा था, गहरी नींद में था वह। लेकिन उसके दिमाग में एक बात आ जाती है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। उसे ऐसा करके उठाने की कोशिश करता है, फिर उसके मुंह पे हाथ लेकर जाता है, उसका देखने की सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा। फिर उसे पता चलता है कि हाँ ठीक है, वह सो रहा है अभी। डांटे सोचने लगा कि ये आज इतना डिफेंसलेस होकर क्यों सो रहा है। हमेशा की तरह तो एक जानवर की तरह सोता था, हर समय चौकन्ना रहता था। फिर बोलता है कि चलो ठीक है, ये भी तो एक इंसान ही है। डांटे गेट के पास जाता और बोलता है कि मिस्टर डम्पलिंग, क्या अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपका जो शॉवर है उसको यूज कर सकता हूँ? लेकिन वह जैसे यह बात बोलता है तो वह क्या देखता है कि मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग और जो बोन ईटर रहता है वो आमना सामने बात कर रहे थे। डांटे देखता और थोड़ा सा डर जाता है, बोलता है ये इसे तो मैंने क्लास में देखा था। उसे वह याद आ जाता है और इतना भारी भरकम शरीर देखने तो ऐसा लगता है कि यह कोई सोल्डर जरूर होगा। और क्या ये हम दोनों को खोजते खोजते यहाँ तक पहुंच गया है? तभी वह मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग को मिस्टर 182 का फोटो दिखाकर कहता है क्या यह यहाँ पर आया हुआ है और क्या तुम इसे कहीं पर देखे हो? मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग थोड़ा सा सोचने लगता है, लेकिन जो डांटे वो डर जाता है, बोलता है कि प्लीज मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग ऐसा मत कहना। और लेकिन वो दिमाग में बोलता है कि नहीं, ऐसे कोई भी काम नहीं चलने वाला। वह दौड़ता हुआ जाने लगता है मिस्टर 182 के पास और बोलता है कि मिस्टर 182 हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी डांटे के कान में मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग की आवाज आती कि मैं इसे नहीं जानता हूँ। बोन ईटर कहता है कि ऐसा है क्या, पर मुझे भूख लगा है, अब मैं क्या करूं? वह मेरा अगला खाना भी था। तभी वहां पर एक सिला हुआ मास्क पहना हुआ कैदी बोलता है कि हम जानते हैं कि वह यहीं पर है और यहाँ पर एक विटनेस था जो कि बोला कि जो ये मिस्टर 182 है वह यहीं पर है और अच्छा होगा कि हमें तुम बता दो कि वह कहाँ है, नहीं तो फिर अगला मील उसके जगह पर तुम्हें ही बना दिया जाएगा। तभी जो बोन ईटर था वह कुर्सी से खड़े होकर बोलता है कि मुझे स्नैक की जरूरत है। और मेरे लिए स्नैक कौन बनेगा? सब के सब वहाँ पे जितने भी डम्पलिंग विलेज के लोग रहते हैं वो डर जाते हैं। लेकिन डांटे हमारा यह सोचता है कि क्या यह लोगों को ऐसे यहाँ पे खड़े खड़े खा जाएगा इसी समय? फिर जो मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग वो खड़ा होकर बोलता है कि रुको, और क्या हो कि मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग बना कर दूं। बोन ईटर कहता है कि मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी जो कि साधारण सा टेस्ट करता हो। मिस्टर डम्पलिंग कहता है कि नहीं, ये टेस्ट साधारण सा नहीं करेगा, मैं तुम्हारे लिए सबसे फाइनेस्ट डम्पलिंग बनाऊंगा। अगर तुम्हें वह डम्पलिंग निराश कर दे तो तुम मुझे स्नैक बनाकर खा सकते हो। जितने भी डम्पलिंग विलेज के लोग थे वो सब के सब हैरान हो जाते हैं और थोड़े थोड़े डरने लगते हैं और सब मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग को ही देखने लगते हैं। जब प्लम्प
डम्पलिंग यह देखते हैं कि मुझे ही सब कोई देख रहे हैं तो सबको बोलते हैं कि हैरान क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है? मैं उस प्लम डम्पलिंग को बनाने जा रहा हूँ जो कि हमारे गांव का गर्व है। डांटे ये सब सुनने के बाद मिस्टर 182 की ओर जाते जाते कहता है कि ये सब पागलपन मत करो, जो डम्पलिंग की बात कर रहे हैं वो सब सिर्फ वेस्ट का बना हुआ है। हाँ, भले उसे हम खा तो सकते हैं लेकिन वो उतना भी स्पेशल नहीं है, और ये सब फालतू चीजें क्यों कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ हम जैसे आउटसाइडर को बचाने के लिए। तभी वह गेट खोलकर मिस्टर 182 से कहता है कि मिस्टर 182 हम लोग परेशानी में फंसे हुए हैं, और वह उसको उठाने लगता है। डांटे मिस्टर 182 को जोर जोर से हिलाकर उठाने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही मिस्टर 182 की नजर खुलती है वह डांटे के ऊपर चढ़कर मारने का पोज बना लेता है। जब वो देखता है कि मेरे नीचे तो डांटे, तब वह हट जाता है। डांटे कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या बात है, कोई सपना अपना देख रहे थे क्या? मिस्टर 182 अपना हाथ ऊपर उठाकर देखता है तो उसका हाथ जो है वह कांप रहा होता है। डांटे कहता है कि यही हाल होता है जब तुम अचानक जब उठोगे और हिलने डुलने लगोगे तो, और तुम अभी भी बहुत ही बुरी हालात में हो। लेकिन मिस्टर 182 कहता है कि मैं अभी सही हूँ। डांटे कहते हैं क्या तुम चल सकते हो और क्या तुम अभी के अभी उठ सकते हो? मिस्टर 182 उठता है और बोलता है आप तो खुश हो? डांटे कहता है कि हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मिस्टर 182 डांटे से कहता है कि तुम पहले यह बताओ मुझे, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो और मुझे ये सब काम क्यों करवा रहे हो? तो डांटे बोलता है चलो ठीक है, पहले तुम यह बताओ क्या तुम अकेले इस जगह से, इस गांव से बाहर निकल सकते हो छुप छुप कर? तुम्हारे लिए एक सोल्डर आया तुम्हें देखने के लिए और तुम्हें भागना पड़ेगा। मिस्टर 182 कहता है कि अकेले? डांटे बोलता है कि हाँ, मुझे किसी एक जगह पर जाना है, मुझे वहां पर कुछ काम है, अगर हो सके तो तुम्हारा जो ये सामान है इसे छोड़कर तुम यहाँ से खिड़की की मदद से भाग जाओ और मेरे लिए तुम विलेज का जो एंट्रेंस है वहां पे रहना, मैं तुम्हारी ये जो चीजें हैं वापस तुम्हारे पास लेकर आऊंगा थोड़े समय में। मिस्टर 182 कहता है कि क्यों, क्या तुम मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? डांटे बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं नहीं जानता था कि तुम एक बुरे इंसान हो या फिर अच्छे इंसान हो, और मुझे यह भी नहीं पता था कि जो तुमने मुझे बचाया उसका कर्ज मुझे अब चुकाना होगा। और याद है मैंने क्या कहा था, जो भी तुम्हारी जान बचाए उसके लिए तुम ग्रेटफुल रहो, और हमारी वजह से जो मिस्टर प्लम डम्पलिंग है वह खतरे में आ चुके हैं, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से निकलो और मैं पीछे से देखता हूँ कि क्या करना है, कोई उपाय सोचता हूँ मैं। इधर जो बोन ईटर रहता है वो हाँ कर देता है मिस्टर प्लम डम्पलिंग के डम्पलिंग खाने के लिए। अब क्या है, मिस्टर प्लम डम्पलिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। वह ताजी ताजी सब्जियां पूछने लगता है, क्या हमारे पास कल कोई ताजी सब्जियां आई है? फिर लोग बताते हैं कि हाँ, हमारे पास कैरेट्स और ओनियन है। उसके बाद वह डम्पलिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। इधर हमारा जो डांटे है वह भागता हुआ जाने लगता है, कहाँ पे? तो हॉस्पिटल जाने लगता है। डांटे को यह बात याद थी मिस्टर प्लम डम्पलिंग की, कि मिस्टर प्लम डम्पलिंग ने यह कहा था डांटे को एक बार कि उससे कोई शोल्डर तक भी नहीं उलझता है। फिर जो हमारा मिस्टर 182 है वह खिड़की की ओर देखता है और अपना जो पट्टी रहता है हाथ का वह खोलकर देखने लगता है। उसके हाथों में बहुत सारे टाके लगे हुए रहते हैं, उसका हाथ भी बहुत ही कांप रहा होता है। फिर जो उसका बैग रहता है उसके पास वह जाता है, उसके अंदर से वह चाकू निकालता है और उस चाकू को अपने हाथ में ही बांध लेता है। दूसरी ओर जो हमारा हाउंड है वह चला जाता है कासिम के पास। उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने जो मिस्टर 182 का इंफॉर्मेशन है वह बोन ईटर को दे दिया है, और क्या मैं पहला नहीं था जो तुम्हारे पास से उसके इन्फॉर्मेशन के लिए आया था, तो तुम उसे क्यों दे दिए? लगता है वो तुम्हें कोई बड़ा सा पेचेक दे दिया। हाउंड उसके बाल पकड़कर बोलता है। कासिम बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, मुझे अपनी जान बचाने के लिए हर चीजें करनी पड़ी। हाउंड बोलता है क्या सिर्फ एक कान के लिए तुमने ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे दी? तो तुम बताओ कि मुझे तुमसे क्या लेना चाहिए, क्या तुम्हारा ये नाक या फिर तुम्हारा ये कोई आंख ले लें? कासिम बोलता है हाउंड प्लीज शांत हो, यहाँ पे तुम तो जानते ही हो कि रूल्स है, लेकिन जो बोन ईटर है वह रूल का उल्लंघन करके मेरे से इन्फॉर्मेशन ले लिया है। ये पूरा जगह है जो पूरा मैस है, कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता है। फिर वो थरथराते हुए बोलने लगता है कि तुम मुझे उदास कर रहे हो, अगर तुम ऐसा मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं यहीं के अभी रोने लगूंगा। हाउंड बोलता है फिर तुम रो जाओ, क्या तुम्हें यह मजाक लग रहा है? उसको एक थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाने लगता है। कासिम हाउंड से बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन्फॉर्मेशन ब्रोकर जो होता है वो जोक होता है? हाउंड बोलता है क्या बोल रहे हो तुम? फिर कासिम बोलता है कि क्या तुम्हें बोन ईटर के एबिलिटी के बारे में नहीं पता है? हाउंड बोलता है कि सबको पता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा सा लंबा सा जीभ है। कासिम बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि बस उसके पास लंबी सी जीभ है? हाउंड बोलता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर उसके पास जो एक कैदी रहता है वो बोलता है उसका टंग एक एनाकोंडा के इतना बड़ा है। तब उसके पास जो एक और कैदी रहता है वो बोलता है कि अच्छा अब मुझे पता चला, उसके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। भाई वो तो सबके पेट में रहता है। कासिम बोलता है कि मुझे पता था कि कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। फिर वह बताता है वो जो बास्टर्ड है वह मेरा कान को चखा, और वो जो मेरा कान है वह गर्म बीचेस की तरह टेस्ट करता है, और मैं नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका के बीच टाउन में ही पहले रहा था। और जब बोन
ईटर का जो एबिलिटी है वह किसी भी चीज को टेस्ट करके उसका डाटा निकालना है। कासिम बोलता है कि इसका मतलब तो यह है कि जो बोन ईटर है वह उसे किसी न किसी तरह ढूंढ निकालेगा, तो तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। हाउंड बोलता है कि उसका क्या फायदा रहेगा अगर उसे वो ढूंढ लिया और उसे वो खा गया। मुझे ऐसा नहीं करवाना है, मैं उसे पूरा गंदी तरह से टॉर्चर करना चाहता हूँ जब तक वो मेरे से भीख ना मांगने लगे, और मैं उसे मारते मारते खत्म कर दूंगा। कासिम बोलता है हाउंड तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैंने जो बोन ईटर का जो साइड रहता है उसके पीछे एक स्पाई को छोड़ दिया, और तुम तो मेरी एबिलिटी को जानते ही हो कि मेरी कितनी बड़ी नेटवर्क है। वह और कोई नहीं, वह मर्सेनरी है सेक्टर जे का, जो कि एक आर्म्ड मसल है। अब जो डम्पलिंग विलेज में जो मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग है वह डम्पलिंग को बनाते हैं, बोन ईटर के पास लेकर जाते हैं और क्या बोलते हैं कि लो तुम्हारे सामने पेश है डम्पलिंग, जो कि इस विलेज में सबसे रेयरेस्ट इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। अब क्या है कि बोन ईटर जो है अपना मास्क हटाता है, उसके पास इतना बड़ा जीभ होता है कि क्या ही बताएं, पूरा एनाकोंडा के जैसा ही दिख रहा होता है वो। उसके बाद अपना जीभ को डम्पलिंग के पास लेकर जाता है, सिर्फ उसको टच करता है। वो बोलता है कि ये तो पूरा कचरे से भरा हुआ है। प्लम डम्पलिंग कहता है कि तुमने तो अभी जीभ से उसका सरफेस को ही टेस्ट किए हो, अपना टाइम लो और उसे अच्छे से खाओ। अब क्या है कि वो अपने जीभ को और अंदर की ओर डालता है और बोलता है कि तुमने जो कल कौवे मारे थे और ये जो सप्लाई बॉक्स का जो प्याज और गाजर है और बाकी के जो भी चीज है इसमें 100 होल का बचा हुआ लेफ्ट ओवर है। सब के सब हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ये कैसे कह रहा है ये। और जो बोन ईटर रहता है वो डम्पलिंग को मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग के मुंह पर फेंक देता है और बोलता है कि मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी हो जो कचरे से बनी हुई हो, और कहता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, मैं इतने दिनों से भूखा हूँ। जो बोन ईटर रहता है वो अपना बचपन का कहानी थोड़ा सा सुनाने लगता है। वो अपने बचपन के बारे में यह बताता है कि वो 10 साल तक स्ट्रीट पर ही बिताया हुआ है और वो चोरी वोरी तो नहीं करता था, लेकिन समय ही ऐसा रहता था कि उसे चोरी करना पड़ता था। वही डम्पलिंग चुराता था और जैसे ही उसको गले लगाता था उसकी गर्माहट से उसकी सारी थकान वकान जो भी रहता है वो दूर हो जाता था। ये सब बातें जब वो मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग को कहता है तो वो भी थोड़ा सा मायूस हो जाता है। और बोन ईटर यह कहते हैं कि एक बार अगर तुम्हारा बॉडी जो है वो गर्माहट महसूस करने लगा तो जितने भी सारे बैड थॉट वह तुम्हारे मन से निकल जाएंगे। तभी वो अपने जीभ से मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग को उठाकर बोलता है कि मुझे तो और ज्यादा जिज्ञासा जाग गई है कि तुम जैसे डम्पलिंग शेप्ड हेड का टेस्ट कैसा होगा। अब वो उसी को उठाकर टेस्ट करने की बोलने लग जाता है। ये सब में जो मिस्टर प्लम डम्पलिंग रहता है उसे हेरन की याद आ रही होती है और मिस्टर प्लम डम्पलिंग बोलते हैं कि मुझे माफ करना हेरन, मैं वापस से तुम्हें निराश किया हूँ। इधर जो डांटे मिस्टर 182 को कहा था कि तुम जल्दी से भाग जाओ यहाँ से छुपकर, मेन गेट पे रहना और मुझे कहीं पर जाना है। तो वो कहाँ जा रहा था? तो हॉस्पिटल जा रहा था। इसमें वो हॉस्पिटल जाते ही हेरन को बुलाने लगा कि हेरन थी ज्यादा इमरजेंसी पड़ गई है, एक सोल्डर है वह विलेज आ चुका है और वह सारे लोगों को खाना चाहता है और मिस्टर प्लम डम्पलिंग भी डेंजर में है और तुम मिस्टर प्लम डम्पलिंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन भाई उस हॉस्पिटल में अभी भी पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। डांटे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो और क्या तुम जानते हो मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर 2 साल से ज्यादा कैसे रह रहे हो। तो उसके पीछे डम्पलिंग है ना। तुम जब मुझे यहाँ से बाहर भगाए थे तो मैं देखा था कि जो मिस्टर प्लम डम्पलिंग अपने थैले में कुछ सामान लेकर आ रहे थे और मुझे उसकी स्मेल जो आई थी डम्पलिंग की आई थी और मुझे लगता है कि डेली के डेली वह तुम्हारे लिए डम्पलिंग छोड़ जाया करते थे ताकि तुम भूख से मर न जाओ और वह डेली के डेली तुम्हें डम्पलिंग पहुंचाने आते थे, भले उसका आर्म का कंडीशन जो है कैसा भी रहता था। तो वह प्रैक्टिकली तुम्हें बचाए हैं, तुम मर जाते अगर उसके पीछे डम्पलिंग ना रहता तो। और क्या तुम्हें पता है मैं जहां तक जानता हूं जो विलेजर है वह तुम्हें आज तक कभी भी बिट्रेड नहीं किए हैं। दूसरी ओर जो डम्पलिंग विलेज है उसमें जो बोन ईटर रहता है मिस्टर प्लम डम्पलिंग को अपने जीभ से उठाकर उसको खाने की कोशिश कर देता है। तो जो शॉप ओनर रहता है वह बोलता है डम्पलिंग विलेज अटैक होगा और सबके सब लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। मिस्टर प्लम डम्पलिंग बोलने लग जाते हैं कि ठहरो वहीं रह जाओ, तुम लोग इससे नहीं जीत पाओगे, तुम लोग अपने आप को डेंजर में मत डालो। लेकिन जो लेगोस रहता है वह कहता है कि उस बूढ़े व्यक्ति को नीचे कर दो और अपना जो हाथ में जो तलवार टाइप का लेकर जाता है चाकू उठाकर बोलता है कि उस बूढ़े व्यक्ति को नीचे कर दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इधर जो बोन ईटर रहता है वो अपना जीभ निकाल कर उसको ऐसा मारता है कि वो जाकर कहीं गिर जाता है और जो मास्क मैन रहता है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के बीच में जो मील है उसके में टांग अड़ाने के लिए। प्लम डम्पलिंग जो है वो बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तुम मुझे खाओ, मैं तुम्हें अपने आप को खाने के लिए दूंगा लेकिन बाकी को छोड़ दो, क्या इतना इनफ नहीं है? तभी बोन ईटर कहता है कि नहीं तुम इनफ नहीं हो, तुम इसके जगह नहीं ले सकते हो। तो अभी भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम बता दो कि वह जो मिस्टर 182 है वह कहाँ पर है। मिस्टर 182 आता है, अपना हाथ उठाता है जिसमें वो चाकू बांधा हो रहा था, बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ। इधर जो डांटे है ये सब चीजें बोल ही रहा होता है, तभी हेरन बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। डांटे मन में सोचता है कि मेरा जो ये 45
तरह काम कर गया। कोई भी व्यक्ति का उसका जो रिएक्शन है उसको निकलवाने के लिए उसको ऐसे ऐसे बातें का उल्टी सीधी ताकि वो रिएक्ट कर दे तुरंत में वो। और डांटे फिर बोलता है उससे कि मुझे पता था कि तुम यहीं पर हो और तुम मेरी मदद करोगे ना प्लम डम्पलिंग को बचाने के लिए। हेरन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो जो डम्पलिंग है वो मेरी जान बचाई है? मेरे पास जो रिलीफ राशन था जिसके वजह से मैं बच पाया हूँ और मुझे डम्पलिंग की कोई भी जरूरत नहीं थी। डांटे कहता है कि लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि वो तुम्हारे लिए डम्पलिंग लाते हैं, इसलिए तुम हमारी मदद करो। क्या तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा कि अगर जो मिस्टर प्लम डम्पलिंग है वह मर जाए तो? हेरन घूरता हुआ आता और कहता है कि रिग्रेट तो मुझे उस चीज का था जिसमें मैंने जो उस प्रिजनर था उसकी मैंने जान बचाई थी जो मरने के कगार पे था, जिसने मेरे इतने सारे कलीग्स की जान ले ली। इसलिए मुझे रत्ती भर की भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्रिजनर मरे या फिर बचे। दूसरी ओर जो डम्पलिंग विलेज में अपना जो मिस्टर 182 रहता है वह अपना चाकू से बंधा हुआ हाथ को उठाता और बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी वो जो मास्क्ड मैन रहता है वह उसे देखता और बोलता है अच्छा यही है मिस्टर 182 जो कि हाउंड के पूरे क्रू को ही खत्म कर दिया। मिस्टर 182 कहता है कि तुम डम्पलिंग विलेज को जैसे अटैक करोगे मैं तुम्हें वैसे ही खत्म कर दूंगा। मिस्टर प्लम डम्पलिंग कहते हैं कि तुम यह क्या कह रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये सब शोल्डर है और तुम्हें ही खोजने के लिए आए हुए हैं। बोन ईटर जो होता है वो तो पगला ही जाता है। वो मिस्टर प्लम डम्पलिंग का सर पकड़ता है, उसको फेंक देता है और बोलता है यह यहाँ पे है। अपना जीभ निकालता हुआ जाता है और डायरेक्ट मिस्टर 182 को चाट जाता है। सब के सब जब देखता है कि बोन ईटर जो उसको चाटा वो करने लगा, फिर जो बोन ईटर बोलता है मैं उसे टेस्ट कर लिया हूँ। एक आता है कॉपी कलम लेकर और बोलता है कि बोन ईटर जल्दी मुझे बताओ कि ये आपको कैसा लगा, आप अपने एनालिसिस को बताएं, जल्दी बताएं। जैसे वो ये बात बोलता है बोन ईटर जो रहता है वो जमीन पे जाकर गिर जाता है। उसके जितने भी नमूने रहते हैं, उसके जितने भी चमचे रहते हैं वो बोलते हैं क्या हुआ, क्या ये मर गए? एक तो ये भी बोल देता है कि मरने से पहले मुझे अपनी सारी फॉग मुझे देकर जाओ बॉस। इधर जो डम्पलिंग विलेज के जो लोग रहते हैं उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है कि चल क्या रहा है। तभी जो बोन ईटर का जो चमचा रहता है वह उसके सांस पे जाकर अपना उंगली रख के बोलता है कि नहीं ये तो सिर्फ बेहोश है, ये अभी भी जिंदा है और हमारा जो जॉब था वह बॉस के टेस्ट का एनालिसिस लिखना था, लेकिन ये तो बिना बताए ही लपक गए भाई। चलो ठीक है, मैं खुद ही है जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल लूंगा। जितने भी उसके अप्रेंटिस रहते हैं वो उसके पीछे दौड़ जाते हैं और बोलते हैं कि इस बास्टर्ड को पकड़ो, अगर हम लोग इसे नहीं पकड़ पाए तो बॉस का अगला खाना हम लोग बन जाएंगे। उसके पीछे सारे जितने भी उसके अप्रेंटिस रहते हैं बोन ईटर के भागते हैं, लेकिन जो मिस्टर 182 है सबको एक एक करके मारने लगता है अपने चाकू से। एक एक करके जितने भी कैदी रहते हैं सबको मारने लगता है। चाकू से मार रहा है, टेबल उठा के उसके सर पे पटक दे रहा है, किसी को मुक्के मार रहा है, सबको भाई ढेर कर रहा था वो। प्लम डम्पलिंग को तो वो चीज विश्वास ही नहीं हो रही होती और बोलता है कि ये इतना मजबूत है। उसके पीछे कैदी आता है, अपना एक हाथ से चाकू निकालता है, लेकिन जो मिस्टर 182 है वह उसके हाथ के चाकू को अपने दूसरे हाथ से रोक लेता है और बोलता है कि तुम इस चाल में पकड़े गए, मुझे पता था कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही बाजू, इसलिए मैंने तुम्हारे एक बाजू को ही क्या किया है, पकड़ लिया, अब तुम क्या करोगे? मिस्टर 182 जो है अपना लात उठा उसको एक लात मारता है। वो जो कह देता था मिस्टर 182 कहता है ऑब्वियसली मैंने जो कहा था कि तुम मिस्टर प्लम डम्पलिंग को अटैक करो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो चीज मेरे पे भी अप्लाई होता है, तुम मेरे पे भी अटैक करोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तभी जो एक कैदी रहता है जो कासिम उसके पीछे छोड़ा हुआ रहता है वह मिस्टर प्लम डम्पलिंग को पकड़कर उसको चाकू से मारने की धमकी देता है कि रुक जाओ, तुम्हारे पास जो तुम्हारे हाथों में जो नाइफ बंधी हुई है उसका जो स्किल है वो मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब तुम रुक जाओ नहीं तो मैं इस प्लम डम्पलिंग को खत्म कर दूंगा। और कहता है कि तुम ही हो जो कि हाउंड के जो क्रू है उसको खत्म कर दिए हो और मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है, तुम बहुत ही ज्यादा मजबूत हो। वो जो मिस्टर 182 है वो कुछ नहीं देखता है कि वो उसे मारेगा कि क्या करेगा, डायरेक्ट उसकी ओर जंप करके पीछे कर देता है। वो कैदी बोलता है कि मैं बोन ईटर के क्रू से नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर स्पेशली भेजा गया तुम्हें लाने के लिए। मिस्टर 182 कहता है कि मुझे लाने के लिए? क्या तुम्हें आरआर ने भेजा है? वो मास्क्ड मैन बोलता है कि मैं कोई भी आरआर को नहीं जानता और मेरा जो अभी ये जो क्लाइंट है जो तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है उससे का भी मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, तो अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो जिसमें तुम जो बोन ईटर है उससे भी दूर हो जाओगे, बच जाओगे। मुझे नहीं पता कि तुम कितने अच्छे हो लेकिन तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो पाओगे, इस हालात में तो नहीं जो कि तुम्हारा हाथ जो है इतना बुरी तरह से घायल है। मिस्टर 182 कहता है कि इससे पहले तो मैं बोन ईटर को ही फिर खत्म कर देता हूँ जबकि वह बेहोश है। तभी वो जो मिस्टर 182 उसको मारने के लिए जाता ही है कि वो जो मास्क्ड मैन रहता है उसको अपने हथियार से रोक लेता है, बोलता है अभी नहीं बच्चे, और बोलता है कि मैं तुम्हें ये चीजें नहीं करने दे सकता हूँ, तुम सिंपल सा है कि मेरे साथ चलो।
तभी वो मास्क्ड मैन अपना मास्क हटाता हुआ बोलता है कि लेट मी इंट्रोड्यूस, कि मैं हूँ सेक्टर जे का आर्म्ड यूनिट मशीनरीज और मैं हूँ मल्टीटास्किंग मल्टीगर, और मैंने यह कभी भी नहीं कहा कि मैं एक सोल्डर से कमजोर हूँ। इधर हॉस्पिटल में जो हेरन रहता है वो बोलता है कि मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि जो प्रिजनर है वो मरे या फिर बचे। डांटे मन में सोचने लगता है कि मुझे पहले ये सब चीजें सोच लेनी चाहिए थी कि ये जो इंसान है बहुत ही ज्यादा बेरहम है, लेकिन इसने मिस्टर 182 की जान बचाई है, जिसके कारण हो सकता है इसके जो दिल में कोई दूसरी जगह हमदर्दी हो, दूसरे के लिए दया बची हो अभी भी। हेरन कहता है कि चलो तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और क्या तुम पहले से नेचुरली नॉइजी हो, और ये बताओ पहले कि तुमको उन लोगों से क्या मतलब है। डांटे जो है वो अपना हाथ में जो कुछ डंडा लेकर आया था लोहे का, उसको कसकर पकड़कर बोलता है कि ये सब जो है हमारी गलती है, वो सब हमें खोजने के लिए आए थे, लेकिन जो गांव वाले हैं वो सब एक बात भी नहीं बोल रहे, इसलिए वे सब अच्छे लोग हैं। हेरन थोड़ा मुस्कुराता हुआ बोलता है कि गुड प्रिजनर, क्या तुम भूल गए कि तुम यहाँ पर क्यों फंसे हुए हो? तुम यहाँ पर टीचर बन के आए हो, लेकिन तुम देखो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डांटे थोड़ा सा अजीब टाइप का बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ ये सब नहीं जानता हूँ? मैं तो और सोच रहा हूँ कि जो सेंसिबल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, मैं उसको गैदर करूँ। और ऐसा क्या चीज है जो तुम अपने आप को स्पेशल समझते हो? हेरन बोलता है क्या बोल रहे हो तुम? डांटे कहता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, जो भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश की है तुम उसे अपने आप से दूर कर दिए। डांटे कहता है कि चलो सीधी सी बात करते हैं हम, जो मिस्टर प्लम डम्पलिंग है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा हुआ है, तो फिर तुम इस गांव वालों से क्यों मुंह मोड़ रखे हो? और क्या तुम यहाँ पे अकेले ही मरना पसंद करोगे सिर्फ और सिर्फ नफरत के लिए? ये सब बकवास की बातें मेरे सामने मत ही करो तो अच्छा है। और क्या तुम्हें पता है कि ये कोई हेटर नहीं है? बात रियल सी ये है कि तुम्हारे जितने भी कलीग थे वो सब के सब मारे जा चुके और तुम बचे हो, और तुम ये सोचते हो कि ये सब तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम यह सोच रहे हो कि तुम कोई हैप्पी लाइफ डिजर्व करते ही नहीं हो। तभी जो हेरन रहता है वो थोड़ा थोड़ा मायूस हो ही रहा होता है। इधर जो डम्पलिंग विलेज में जो मास्क्ड मैन रहता है वो अपने आप को बोलता है लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो मेरा नाम है मल्टीटास्किंग मल्टीगर, यानी उसका नाम था मल्टीगर, जो कि मल्टीटास्क करता था। लेकिन जो मिस्टर 182 है वो बोन ईटर को मारने के लिए जाता है, उसे भी वो रोक देता है, बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और फाइट करते करते वो बोलता है क्या तुम जो शील्ड और स्पेयर की जो कहानियां है उसके बारे में जानते हो, कि जो शील्ड है वो किसी भी चीज से बचा लेता है और जो स्पेयर है वह किसी भी चीज में आर पार कर देता है। वह बोलता है कि अगर मुझे कोई चीज वो चुनने के लिए बोले तो मैं, तुम्हें पता है कि मैं क्या चूज करता? दोनों चीज चूज करता। इधर जो मल्टीगर है वो अपना हाथों में जो शील्ड लगाया था और उसके हाथ में जो वेपन था, दोनों से इतना भयंकर तरीका से दोनों में लड़ाई हो रहा था, इतना भयंकर से वह 182 को मार रहा था। 182 भी बचे जा रहा था, वो भी मारने का ट्राई कर ही रहा होता है। और जो मल्टीगर बोलता है कि मैं दोनों चूज करता, क्यों? क्योंकि मैं ऑफेंस और डिफेंस दोनों पर एक एक करके ध्यान लगा सकता हूँ। लेकिन बोलता नहीं, मैं दोनों पर साइमल्टेनियसली ध्यान लगा सकता हूँ। फिर वो फाइट करने लग जाता है मिस्टर 182 से, भयंकर वाला। मल्टीगर इतना गंदा तरीका से उसको मारे जा रहा था, तो जो मिस्टर 182 है वह थोड़ा सा डिफेंस मोड में आ जाता है। इसी बात पर जो मल्टीगर है वह बोलता है कि देख लो तुम अपने आप को ही, तो या तो तुम मार सकते हो या फिर खुद को बचा सकते हो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो। मल्टीगर जो उस मिस्टर 182 को पीटना स्टार्ट करता, बोलता मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, अलग अलग जगह पर घूम घूम कर वो मारने लग जाता है। फिर उसके बाद वो ऐसा लात मारता है कि मिस्टर 182 दूर जाकर कहीं गिर जाता है। और जैसे ही वह दूर जाता है वह अपने आप को देखता है, उसके पैर में जो चाकू रहता है जो मिस्टर 182 बांध कर आता है वो उसके पैर में घुसा हुआ रहता है। फिर बोलता है कि ये तुमने कब किया? लेकिन चलो ठीक है, ये और भी बुरी बात है कि तुम्हारे पास जो सिंपल एक वन एंड ओनली वेपन था वो भी तुम अब खो चुके हो। सारे गांव वाले सोचने लगते कि क्या ये हार गया है अब। मल्टीगर अपना पैर से उसके पीठ में मारता है, बैकबोन में मारता है, जिसके कारण जो मिस्टर 182 का जो पेट है वो थोड़ा सा फट जाता है। और मल्टीगर कहता है कि तुम तो एक मछली की तरह हो ना, जो कि हमेशा फिसलता रहता है, तो तुम जितना बचने का कोशिश करते हो करो, मुझसे बचो अब तुम। और सिर्फ तुम कर क्या सकते हो मेरे सामने, तो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो। लेकिन मिस्टर 182 जो है वह मल्टीगर की तरफ बढ़ता है। मल्टीगर सोचता है कि क्या यह मुझे मारने के लिए आ रहा है। जैसे ही वह देखता है वो उसको मारने के लिए आ रहा है, अपना जो चाकू रहता है बड़ा वाला वो उसके कंधे पर दे मारता है, लेकिन उसको फट सा याद आ जाता है कि मुझे इसे जान से नहीं मारना है। तभी जो मिस्टर 182 है वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसे वह रोकने के लिए अपना शील्ड ले आता है। उसके बाद भी जो मिस्टर 182 है वह 2 उंगली से उसके शील्ड में घुसा देता है, जिसके कारण उसके हाथ में छेद हो जाता है और बोलता है अगर मैं इस वार को नहीं रोकता तो मैं हो सकता था अभी तक खत्म हो जाता। हमारा मिस्टर 182 बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिरा हुआ था। तो जब मिस्टर प्लम डम्पलिंग देखता है कि जो मिस्टर 182 है वो जमीन पर गिरा हुआ है तो उसकी ओर चिल्लाता हुआ जाता है, लेकिन
जो मल्टीगर रहता है वो उसको एक थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है और बोलता है कि अपना टांग अड़ाना बंद करो और चुपचाप से अपनी जगह पर बैठे रहो। और मल्टीगर मिस्टर 182 के सामने जाकर बोलता है कि बास्टर्ड, मुझे तुम्हारे पास भेजा गया था तुम्हें सही सलामत लाने के लिए, ना कि तुम्हें मार कर ले जाने के लिए। क्या तुम मरना चाहते हो? लेकिन तभी मल्टीगर की नजर मिस्टर 182 की पेट पे पड़ती है, जो वो घुटने मारकर उसका जो सिलाई था पेट का उसको फाड़ दिया था। तो बोलता है कि मैंने तो इसको यहाँ पर नहीं मारा था, फिर यह कैसे हुआ? और क्या यह स्टार्टिंग से इसी कंडीशन में लड़ रहा था? बोला धर, लेकिन कुछ भी हो तुम मरना मत, नहीं तो मुझे पूरी पेमेंट जो है वो नहीं मिलेगी। उसको उठाकर चलने लग जाता है वो और कहता है कि चलो ठीक है, मैं तो इसे मैनेज कर लिया सिक्योर करने में, लेकिन मुझे अभी तक इससे लड़ते समय ये नहीं पता चला कि इसकी ताकत क्या है और इसके शरीर में कोई भी अभी तक बदलाव दिखा भी नहीं है। तभी पीछे से आवाज आती है कि मैंने इसे टेस्ट कर लिया है और मैं ये टेस्ट पहले से जानता हूँ। तभी वह फ्लैशबैक में जाता है जिसमें वह एक जेल के रूम में बंद रहता है। उसके बाहर जो बहुत सारे कैदी रहते हैं वह एक सेब लाया हुआ रहता है। बोलता है कि देखो देखो, मैं यह 100 हॉल से लाया हूं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम अपना 100 हॉल चले जाओ। लेकिन उसका जो कमरा रहता है वह बंद रहता है और बोलता है कि लगता है जेलर तुम्हारा गेट जो है वह खोलना ही भूल गया है। बोन ईटर जो रहता है वहाँ पे 1 महीने से बंद था। तो जो कैदी रहता है बाहर में बोलता है क्यों ना तुम यह ट्राई करो। उसके हाथ में क्या रहता है? तो फॉग रहता है। जैसे वो अपना हाथ अंदर डालता है, बोन ईटर उसके हाथ के साथ साथ वो फॉग को भी खा जाता है और कहता है कि ये जो मिस्टर 182 है वो टेस्ट कैसा कर रहा था जो मैंने सबसे पहला स्टार्टिंग में जो फॉग टेस्ट किया था, बिल्कुल वैसा लग रहा है। तो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही था। अगला वीडियो में यह जानेंगे कि जो हमारा हेरन है वह मिस्टर प्लम डम्पलिंग की यानी कि डम्पलिंग विलेज की मदद करने आता भी है कि नहीं आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कोई भी पार्ट अगर इंटरेस्टिंग लगा तो जरूर बताना, या फिर कोई कमी हो तो वो भी जरूर कमेंट में टाइप कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।